नमस्कार साथियों। तो आज है 10 जुलाई 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज काफी वीक था, जहां पे निफ्टी 50 एक और सपोर्ट को तोड़ा और क्लोजिंग दिया 25,355 पॉइंट पे, लगभग 0.47% गिरावट के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हलचल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रिडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पर जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकता है फ्राइडे को, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज इतने खराब क्लोजिंग के बेस पे कल 11 जुलाई बाजार किस तरफ जा सकते हैं दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए, अब क्योंकि पहले तो बुधवार को 25,500 को ब्रेक किया, आज 25,400 को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया, मतलब लगातार नीचे 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 चल रहा है। सो जिसके बेस पे यहाँ पे जो सपोर्ट पॉइंट अभी इन्होंने मेंशन किया है नीचे की तरफ, 25,250 से लेके 25,200 जोन मेंशन किया, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस मेंशन किया 25,400 एंड 25,500। बात तो सही है। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस हफ्तों की आखिरी ट्रेडिंग डेज पे, मतलब कल, बाजार किस तरफ जाएगा? क्या ऊपर मूव करेगा या नीचे और गिरेगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से। दूसरे एक और मार्केट एनालिस्ट ने बाजार के बारे में एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, peers could get more dominant if nifty breaks 25,300 सपोर्ट। तो इनके हिसाब से अगर 25,300 को भी ब्रेक कर लिया तो और ज्यादा गिरावट हो सकता है। और साथ में ये बात भी सही है कि देखिए, जैसे बाजार में लगातार गिरावट हो रहा है ना, मतलब ये अजीब भी है और मैं कहूंगा ठीक भी है। मतलब जो निफ्टी इंडिया विक्स इंडेक्स, वो लगभग 14 महीने की लो पे पहुंच चुका है। मतलब लगातार, और इसका मतलब ये है कि मतलब इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत कम है। विक्स इंडेक्स मतलब जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है, जो मेजर करता है, तो वो लगातार ड्रॉप हो रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कवर करेंगे। सो देखते जाइए पूरा अंत तक। बट उसके पहले आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, रिपोर्ट, ट्रेड डील, टैरिफ के मुद्दा, बहुत सारा अपडेट है, एक एक करके शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। देखिए, सबसे पहला रिपोर्ट है, गवर्नमेंट प्लान ₹45,000 करोड़ कैपिटल रेज बाय पीएसबी, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक। तो टोटल भारत में जितने भी सरकारी बैंक है ना, 45,000 करोड़ की फंड रेज करेगा, कैपिटल रेज करेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो फंड रेज होगा एसबीआई, ऑब्वियसली एसबीआई आप समझ सकते हो भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, 20,000 करोड़ की क्यूआईपी। बट उसके बाद एसबीआई की तरफ से ऑफिशियली खबर आया कि सर 20,000 नहीं, एक्चुअली 25,000 हम फंड रेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। दोस्तों, आपको याद होगा भारत की प्रधानमंत्री यानी मोदी जी रिसेंटली, मतलब लास्ट एक हफ्तों में, टोटल 5 देश और 2 कॉन्टिनेंट की सफर में थे। मतलब जो हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अलग अलग देश पे उन्होंने पहुंचे। ज्यादातर देशों के साथ यहाँ पे अच्छे से एग्रीमेंट साइन हुआ, डील साइन हुआ, ब्रिक्स मीटिंग अटेंड किए हैं, और ज्यादातर देश ने मोदी जी को जो वहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो भी दिया है। तो वो भारत के लिए काफी गर्व की बात है ना। सो आखिरी जो देश बाकी था वो था नमीबिया, ठीक है। नमीबिया में मोदी जी पहुंचे, उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया। वो देखिए, मार्केट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन कौन सी सेक्टर्स के ऊपर टाई हुआ है, या बोल सकते पार्टनरशिप हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा जूम करके, नहीं जूम तो नहीं हो रहा है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। आई थिंक ये आप लोग को दिखाई दे रहा है। मैं आपको थोड़ा सा पहले हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, इंडिया एंड नमीबिया डिस्कस्ड इनहैंसिंग टाइज इन डिफेंस। तो सबसे पहला सेक्टर हो गया यहाँ पे डिफेंस। मैरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब नवेल। डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप समझ सकते हैं अफ्रीकन देश टेक्नोलॉजी वाइज
काफी पीछा है। अब देखिए भारत भी बहुत ज्यादा आगे नहीं है टेक्नोलॉजी वाइज, बट स्टिल अफ्रीकन जो कंट्रीज है उनसे तो काफी आगे है ना। अच्छा उसके साथ साथ देखिए यूपीआई जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं ना, यहाँ पे ट्रांजैक्शन यूपीआई, उसके साथ साथ देखिए एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके लिए जिसके लिए ही दोस्तों ये एक्चुअली विजिट हुआ है, वह क्रिटिकल मिनरल्स। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता के रखना चाहता हूँ, ये जो चाइना जिसके बल पे इतना ज़्यादा उड़ता है ना क्रिटिकल मिनरल्स, वो दोस्तों अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन देशों में भर भर के है। और बहुत लोग जो भारत में, खास करके मोदी जी को ये जो 5 देश की सफर को लेके क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं ना कि क्यों मतलब लोगों की टैक्स की पैसे से घूम रहा है देशों में, तो उन लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि आज क्रिटिकल मिनरल्स की दोस्तों बहुत ज़्यादा कमी है। खास करके चाइना जब से एक्सपोर्ट करना टाइट कर दिया या सप्लाई देना टाइट कर दिया, तो उसका नीड तो है, नीड तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, भारत में भी माइनिंग होता है बट वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, बट अफ्रीकन कंट्रीज में दोस्तों वो भर भर के है। तो ये टाइज कहीं ना कहीं भारत की जो क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है उसको और ज्यादा स्मूथ कर सकता है फ्यूचर में। ठीक है, मतलब और ज्यादा बोल सकते हो कि रूट या पाथ ओपन हो चुका भारत के सामने, तो ये बहुत अच्छी अपडेट है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों एक और अपडेट आप देखिए इजरायली ऑफिशियल की तरफ से, गाजा ट्रेस पॉसिबल इन 1 or 2 weeks बट नॉट इन अ डे। सो इजरायली ऑफिशियल की तरफ से कहा गया कि रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से क्लेम किया गया था कि जल्द ही यहाँ पे इजरायल और गाजा के भीतर जो बॉम्बार्डमेंट चल रहा है या जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो इजरायल ऑफिशियल ने आके कहा कि भाई साहब मिनिमम 1 से 2 हफ्ता लगेगा, इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, इस बार जो ऑस्ट्रेलिया की जो ट्रेड कमिश्नर उनके तरफ से क्रिटिकल मिनरल्स सेंट्रल टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप डिफेंस इन फोकस टू। रिसेंटली दोस्तों आपको याद होगा जब से चाइना ने जो रेयर अर्थ मटेरियल्स को सप्लाई करना टाइट किया है, उसके बाद से भारत ने ऑलरेडी जापान के साथ भी टाई अप कर चुका है इस मुद्दों पे। अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया उसके साथ भी पार्टनरशिप कर चुका है, और खास करके यहाँ पे डिफेंस भी एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स है ना, नेक्स्ट कुछ सालों पे आपको बहुत ज़्यादा उभरता हुआ नजर आ रहा है। डिफेंस हो गया, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मटेरियल्स, माइनिंग सेक्टर, खास करके याद रखना फटाफट ये पॉइंट। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, इंडियन एक्सपोर्ट्स में बेनिफिट एज ट्रम्प इम्पोज हाई टैरिफ ऑन श्रीलंका फिलीपींस। तो आपको याद होगा रिसेंटली लास्ट 2-3 दिन के अंदर जो भारत के आसपास में ही देश है, फिलीपींस हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, भारत से काफ़ी ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक भारत को भी बेनिफिट दे सकता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, तो आपको मालूम होगा कि एक तो एप्पल ने ऑलरेडी अपना जो मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो चाइना से शिफ्ट करके ऑलरेडी भारत में आ चुका है। ठीक है, सो अभी बाकी कंपनीज भी एप्पल को फॉलो कर रहा है, खास करके सैमसंग। एप्पल के बाद अगर हम बात करें कोई बड़े कंपनी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर, वो दोस्तों सैमसंग है आज की डेट में। ठीक है, सैमसंग में फॉलो एप्पल इन मेकिंग इंडिया अ की हब फॉर स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस। तो दोस्तों आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो, मुझे फॉलो करते हो, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैं आपको 2 अप्रैल से बार बार कह रहा हूँ कि इसमें ना ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है भारत को बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके सामने देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आज की अपडेट है, ये देखिए 10 जुलाई की अपडेट है, शाम के 5:02 की अपडेट है। ठीक है, सो कुछ कुछ चीज़ आपको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, अब आ जाइए ट्रेड डील से रिलेटेड। सो गवर्नमेंट सोर्स की तरफ से ये अपडेट आया है, इंडियन ट्रेड डेलीगेशन टू विजिट वॉशिंगटन मतलब यूएस एज इंडिया यूएस ट्रेड टॉक इंटर फाइनल स्टेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, जो डेडलाइन था वो 9 जुलाई था, उसके बाद भारत के लिए स्पेशली इसको एक्सटेंड करते हुए 31 जुलाई कर दिया। ठीक है, तो मतलब भारत के हाथ में और ज्यादा समय आ चुका है। सो आज से ठीक 2 हफ्ता पहले जब हमने देखा था, खबर आया था कि इंडियन डेलीगेशन या इंडियन की तरफ से जो नेगोशिएटर पहुंचे थे यूएस में नेगोशिएशन करने के लिए ट्रेड डील के ऊपर, वो वापस आ गए थे। तो आज की देखिए फिर से ये आज रात की अपडेट है, ये देखिए 7:33 की अपडेट है आज। ठीक है, सो खबर
मिला है कि भारत की तरफ से फिर से वही नेगोशिएटर या ट्रेड डेलीगेशन फिर से वाशिंगटन यानी यूएस में पहुंचे फाइनल स्टेज ऑफ ट्रेड डील बातचीत करने के लिए। अब लेट्स सी कि क्या होता है आगे। अच्छा दोस्तों, कल रात से लेकर आज सुबह तक ट्रेड डील टैरिफ के ऊपर जो जो घटना घटित हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं ताकि आगे की जो पार्ट है वो आपको समझने में एकदम आसान लगे, ठीक है। सो कल रात में आपने देखा था कि सबसे पहले तो ब्राजील के ऊपर यूएस ने 50% की टैरिफ इंपोज किया है, और उसके रिप्लाई देते हुए ब्राजील की जो प्रेसिडेंट है लूला, उन्होंने कहा सोवरेन ब्राजील वोंट एक्सेप्ट एनी टूटलेज, मतलब कोई भी संरक्षण यूएस की वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यूएस के ऊपर कहीं ना कहीं आज ब्राजील बहुत हद तक डिपेंडेंट है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ब्राजील के आसपास में ना यूएस के अलावा कोई पावरफुल नेशन नहीं है कि जिसके मतलब जहां से कुछ खरीदे टेक्नोलॉजी, ऑयल, गैस, वो यूएस ही है। अगर बाहर खरीदने भी लगा रशिया, इराक, ईरान, जो भी ऑप्शन है ऑयल या गैसोलीन, बहुत महंगा पड़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्च आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जिसके चलते फुल फायदा उठा रहा है यहाँ पे यूएस, आप समझ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो अपडेट हमने देखा था, भारत के ऊपर भी 500% टैरिफ लगने का खतरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सीधा सीधा कह दिया कि भाई साहब रशिया अगर, या आप बोल सकते हो कि रशिया अगर अटैक यूक्रेन के ऊपर करना नहीं बंद किया, उसके साथ साथ रशिया के साथ जिन सब देश व्यापार करेगा, खास करके एनर्जी के मुद्दों पे, और आज की डेट में हर एक को मालूम है भारत और चाइना ही करता है व्यापार, 70% व्यापार भारत और चाइना ही करता है, ठीक है। सो उसके ऊपर 500% टैरिफ लगेगा। अब देखना पड़ेगा कि भारत इसकी ऑल्टरनेट क्या करता है, क्योंकि अभी तक तो भारत को लास्ट 2-3 साल से बहुत ही सस्ते भाव में क्रूड ऑयल मिल रहा था, भारत की इन्फ्लेशन काफी गिर गया था, कंट्रोल में आ गया था। अब रास्ता जो है काफी हद तक ओवर थवर होने जा रहा है। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आज रात की दोस्तों अपडेट है। देखिए, ट्रम्प से 50% टैरिफ ऑन कॉपर इंपोर्ट विल बिगिन 1 अगस्त। क्या मतलब इसका? देखिए, आपको याद होगा आज से ठीक एक दिन पहले की अपडेट है, जब हमने देखा था फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर 200% और कॉपर सेक्टर के ऊपर 50% की टैरिफ इंपोज कर दिया था। तो वो दोस्तों लागू हो जाएगा 1 अगस्त से। ये आज रात की दोस्तों एकदम लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट दिखाना चाहता हूं कि लास्ट 3 दिन पे आपको याद होगा, एक तो आज बृहस्पतिवार मतलब मंगलवार टोटल 14 देश के ऊपर इंपोज किया, उसके बाद कल कल भी लगभग ऐसे 7-8 देशों के ऊपर इंपोज किया टैरिफ, ठीक है, एक्सटर्नल टैरिफ। अच्छा, तो कौन सी देश के ऊपर कितना है पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, फटाफट मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ब्राजील के ऊपर 50%, जापान के ऊपर 25%, जापान के ऊपर एक्चुअली बढ़ाया है, पहले 24% किया था, अभी 25% किया। कजाकिस्तान के ऊपर पहले 27 किया था, इस बार घटा है 25% किया है। मलेशिया के ऊपर 25%, साउथ कोरिया के ऊपर 25%, ट्यूनेशिया के ऊपर 25%, फिलीपींस के ऊपर 20% इंक्रीज किया, म्यांमार के ऊपर 40% थोड़ा सा ड्रॉप किया, लाओस के ऊपर 40% थोड़ा ड्रॉप किया, कोलंबिया के ऊपर 36% काफी ड्रॉप किया, थाईलैंड के ऊपर 36%, और बांग्लादेश के ऊपर 35% थोड़ा सा ड्रॉप किया, पहले 37% 35% किया, सर्बिया के ऊपर 35%, इंडोनेशिया के ऊपर 32%, अल्जीरिया के ऊपर 30%, बॉस्निया के ऊपर 30%, इराक के ऊपर 30%, पहले से थोड़ा घटाया है, लीबिया के ऊपर 30%, साउथ अफ्रीका के ऊपर 30%, और श्रीलंका के ऊपर 30%, पहले से काफी घटाया है, ब्रुनाई के ऊपर 25% इंक्रीज किया, मालडोवा के ऊपर 25%, ठीक है। तो ये लास्ट 2-3 दिन की टोटल अपडेट है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएस मार्केट हालचाल। तो फिलहाल देखिए यूएस मार्केट तो बढ़िया चल रहा है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कल भारत की बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है। ये देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम 12:52, डॉ जोन्स की पोजीशन तो अच्छा ही चल रहा है, 0.55% ऊपर। नैस्डैक की पोजीशन थोड़ा सा वीक, बट स्टिल मैं कहूँगा बहुत नीचे नहीं है, शुरू में थोड़ा गिर गया था, बट अभी फिलहाल पोजीशन यहाँ पे है। तो आगे देखिए, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट दिक्कत कहाँ पे है आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील वो भी चलो ठीक है, स्टेबल पोजीशन पे है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस भी थोड़ा सा गिरा है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन वो लगभग लास्ट 5 ट्रेडिंग डे से सिमिलर लेवल पे है। दिक्कत यहाँ पे है दोस्तों, आज टीसीएस की रिजल्ट आउट हुआ। अब देखिए, टीसीएस की रिजल्ट देखने के बाद देखिए ज्यादातर पॉइंट पे ही आप देखेंगे कि ठीक ठाक ही है, बहुत खराब नहीं। इवन बाजार की जो एस्टिमेट था उसको भी बीट किया। अब बाजार में रिएक्शन दोस्तों कुछ ऐसा देखने को मिला, विप्रो लिमिटेड एरिया वर्जन, देखिए टीसीएस यूएस मार्केट में लिस्टेड नहीं है,
बट सेक्टरल वाइज तो रिएक्शन देखने को मिल रहा है। विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन शुरू में 6% क्रैश हो गया था, अभी देखिए 4% नीचे। इन्फोसिस में आ जाइए, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन भी कुछ खास नहीं है, गैप डाउन ओपनिंग 3.69% नीचे चल रहा है। तो मान के चलिए कल दोस्तों 90% चांस है आईटी सेक्टर आपको निराश करेगा, आईटी सेक्टर पूरे बाजार को अपसेट करेगा। अब क्योंकि आईटी सेक्टर में खास करके जो टॉप कंपनीज टीसीएस इन्फोसिस ये तो निफ्टी की टॉप 10 वेटेज में है, तो उसमें अगर गिरावट हुआ तो आप समझ सकते हो, भली बात ही। अच्छा, एचडीएफसी बैंक फिर भी मैं कहूंगा उतना खराब नहीं है सिचुएशन, 0.27% नीचे। आईसीआईसीआई बैंक की रिवर्शन 1.5% नीचे, ठीक है। अच्छा, अब चलिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। तो दोस्तों ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग रात के 10:24 पे। जस्ट अ मिनट, नीचे आप देख सकते हो टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है। तो अभी लगभग वही 25,322 पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग थी उससे काफ़ी नीचे, और उसके ऊपर आप प्रीमियम भी ऐड कीजिए, तो इतना मान के चलिए कि कल कहीं ना कहीं एक खराब ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज एफएसडीएस की कारोबार कैसा हुआ थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लिख के देता हूँ, बट उसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ फटाफट कर लीजिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए आपको मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड हर एक जानकारी अपडेट टाइम टू टाइम दे देता हूँ ना, लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो मैं बार बार रिमाइंड करा देता हूँ कि सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अच्छा, डीआईएस ने आज बाई किया 591 करोड़ की शेयर, एफएस ने भी आज बाई किया 221 करोड़ की शेयर। तो मतलब आज डीआईएस ने भी खरीदारी किया, एफएस ने भी खरीदारी किया, ठीक है, लास्ट डे की तरह। सो चलो ठीक है, आज एफएसडीएस की एक्टिविटी तो अच्छा था। बाकी देखिए इजराइल की तरफ से या मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कोई न्यू अपडेट नहीं है, और टीए 35 आज थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया, ठीक है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था आपके साथ में शेयर कर लिया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 के लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए नंबर 1 पॉइंट, कल सुबह ना, ठीक है, डॉ जोन्स वॉ जोन्स देखने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर से उसको वो नजर रखना, ठीक है। सबसे पहले तो आपके आईटी सेक्टर में टीसीएस, टीसीएस के साथ साथ जितने भी आईटी कंपनीज, खास करके बड़े आईटी कंपनीज जितने भी आप जानते होंगे, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीएम आईटी, उसको नजर रखिए, ठीक है। अच्छा दूसरा कुछ अलग सेक्टर्स है, जैसे कि आपके बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि आपके मेटल सेक्टर, जैसे कि आपके ऑयल सेक्टर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिसको ऊपर नजर रखना, खास करके आईटी सेक्टर, याद रखिए वही कल गेम खराब कर सकता है पूरा खेला। सो सबसे पहली बात, ये चार्ट पैटर्न एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एकदम बेसिक से समझाऊंगा। देखिए लास्ट डे तक मैं कहा था 25,500 को होल्ड करना जरूरी है, पर आज मैं आपको ये नहीं कहूंगा क्योंकि ये दूर की बात है। अगर कर लिया कल बहुत अच्छी बात है, बट सबसे पहले कल एक्चुअली 25,400 को होल्ड करना जरूरी है। याद रखना कल के लिए क्या, 25,400 को होल्ड करना अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आज उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया। और लास्ट अगर आप 6 से 7 ट्रेडिंग डेज देखेंगे, 25,400 को बहुत बढ़िया से होल्ड किया, सपोर्ट मिला, अनफॉर्चुनेटली आज नहीं कर पाया, ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, सपोर्ट कहाँ पे है। मान लीजिए कि कल गिरावट हो गया, जिसका चांस तो काफी ज्यादा लग रहा है, उसके बाद देखिए ओपनिंग खराब हो सकता है, पर उसके बाद किस तरह मूव करेगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। सो नीचे की तरफ आप देखिए, यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स दिख रहा है ना, एक ब्लू कलर की लाइन, एक रेड कलर की लाइन। ब्लू कलर की लाइन की मतलब है 20 डेज की ईएमए, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और रेड कलर की हो गया 50 दिन की, ठीक है। सो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो, ब्लू कलर की लाइन थोड़ा सा हाइड हो चुका है, नंबर दोस्तों एग्जैक्टली आपको 25,250 पे दिख जाएगा। ये हो गया नीचे की तरफ सपोर्ट जोन। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे है, एकदम सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे, देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे, जो इसके पहले मैं आपको कहा था कि ये जो 20 डेज की ईएमए था, ये क्या दे रहा था, यहाँ पे ध्यान से देखना, सपोर्ट दे रहा था। अब एक सपोर्ट लेवल जब तोड़ के नीचे आ जाता है, वहां पे फर्दर क्या बनता है, रेजिस्टेंस। तो ये कल के लिए हो गया आपका रेजिस्टेंस। नंबर आपके सामने दिख रहा है कितना, 25,480 के आसपास,
ठीक है। तो ये हो गया कल के लिए क्या, रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका निफ्टी की। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशाजनक हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए आज था 57,000 को होल्ड करना, जो कि नहीं कर पाया। सो कल के लिए भी मैं कहूंगा बैंक निफ्टी को कैसे भी करके, क्योंकि आईटी सेक्टर तो अपसेट करेगा, बट बैंक्स अगर साथ दे दिया तो मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल रह सकता है। ठीक है, निफ्टी स्टेबल हो सकता है। सो कल बैंक निफ्टी के लिए 57,000 को होल्ड करना जरूरी है। ऊपर की तरफ चलो ठीक है, अगर होल्ड कर लिया 200-400 पॉइंट ऊपर, पर इनकेस अगर ना कर पाया तो नीचे की तरफ सपोर्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा हाइट हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ। नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 56,000, लगभग 650 से लेके 56,700, ये हो गया नीचे की तरफ सपोर्ट, और ऊपर की तरफ 57,000 को होल्ड करना जरूरी है। ठीक है। सो दोस्तों, मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स को बेस करके। बट वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ, याद रखना बाजार बहुत रिस्की हो चुका, आप खुद समझ सकते हो, तो गलती मत करना। गलती से भी एफएनओ, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल मत करना। ठीक है, बहुत रिस्की है, समझ सकते हो आप। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।